अलीसा क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 11.2। एक वेक्टर ए है और दूसरा बी के समांतर रेखा का समीकरण अगर हमें मुझे लिखना है तो आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ए से जाने वाले और बी के समांतर रेखा का समीकरण मुझे लिखना है तो हम लिखेंगे आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है समीकरण का। ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये 6 नंबर क्वेश्चन दिया है। ए वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, इससे जाने वाले। ये इसका कार्तीय रूप दिया है, कार्टीजन फॉर्म लिखा है। तो नीचे वाला जो लिखा होगा ये v को बताएगा। तो b वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस का 6k कैप। इसका सदिश रूप लिखना है तो यही वाला सूत्र हम लिखेंगे r इक्वल टू ए प्लस लेमडा v वेक्टर। r इक्वल टू ए का मान बस उठा के रख दीजिए ए प्लस लेमडा v वेक्टर। b की जगह हम कितना लिख देंगे? ये वाला 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब इसके बाद हमें लिखना है इसका कार्तीय फॉर्म। इसी समीकरण का कार्टीजन फॉर्म लिखना है, कार्तीय रूप लिखना है। तो कार्तीय रूप हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारा r जानते हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप बराबर माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। लेमडा से गुणा कर दीजिए 3 लेमडा i कैप प्लस 5 लेमडा j कैप प्लस 6 लेमडा k कैप। तो हम i को कॉमन ले लेंगे -2 और i यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 3 लेमडा। j कॉमन ले लेंगे कितना हो जाएगा 4 प्लस का 5 लेमडा प्लस k कैप कॉमन ले लेंगे। k के बगल में क्या लिखा -5 प्लस का 6 लेमडा k कैप। अब देखिए तुलना कर दीजिए i कैप i कट गया तो कितना आ गया -2 प्लस 3 लेमडा बराबर x। तो 3 लेमडा बराबर इस 2 को इधर भेजा प्लस का 2 लेमडा बराबर x प्लस 2/3। 4 प्लस 5 लेमडा बराबर y, 5 लेमडा बराबर 4 y माइनस 4, इसको इधर भेज देंगे तो लेमडा बराबर y माइनस 4/5 -6 प्लस -5 प्लस 6 लेमडा बराबर z। तो 6 लेमडा बराबर z प्लस 5, z बराबर लेमडा बराबर z प्लस 5/6। इसको हमने लिख दिया x प्लस 2/3। यही सब हमने सब लेमडा है, सब बराबर आपस में है। ये कार्तीय रूप हो गया। लेकिन ध्यान रखना इसी से हम एक वेक्टर ए और वेक्टर बी निकाल सकते हैं। यहाँ से वेक्टर ए निकालेंगे माइनस का, देखिए अगर प्लस लगाओ तो यहाँ पर वेक्टर ए में माइनस का 2i, माइनस लगा है तो प्लस का 4j और ये क्या लिखा है प्लस लिखा है तो माइनस का 5k। नीचे वाला वेक्टर बी होगा। देखिए वेक्टर बी कितना 3i कैप, तो उसी चिन्ह का जो लिखा है 5j कैप प्लस का 6k कैप। इसी प्रकार इसको हमें लिख रहा है x माइनस 5/3। पहले ए बी के फॉर्म में लिख ले तो ये कहाँ होगा 5i कैप, माइनस लगाओ 4j कैप, माइनस है तो प्लस लगाओ 6k कैप। ये वेक्टर बी नीचे होगा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस का 2k कैप। तो हमने क्या लिख दिया ये आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। बस ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, लग गया। और यहाँ पर दो बिंदु अगर हो जाए तो उसका हमने सूत्र अभी बताया था। तो क्या एक मूल बिंदु है तो 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। बी वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण। इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो क्या लिखेंगे r बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, हाँ। तो r वेक्टर तो ए लिख दिया और लेमडा बी का मान रख दिया b माइनस ए का मान क्या है 0 है। 0i कैप 0j कैप 0k कैप। बात एक ही r वगैरह 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0 का लेमडा, 0 घटाएंगे उतना ही बचेगा। फिर हमने वही काम किया है तो i बाहर किया है 0 प्लस 5 लेमडा। फिर हमने j बाहर किया है 0 माइनस 2 लेमडा। फिर हमने k कॉमन लिया 0 प्लस 3 लेमडा। फिर r का मान रख दिया i xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप 0 प्लस 5 लेमडा i कैप 0 माइनस 2 लेमडा j कैप 0 प्लस 3 लेमडा k कैप। वही काम करिए, i के गुणा इनकी तुलना कीजिए। 5 लेमडा बराबर कितना लिखेंगे x, i कैंसिल, लेमडा बराबर x/5। चाहो तो
यहाँ पर हर जगह सवाल में जैसे कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा होता है तो वहाँ पर भी लिख दो x माइनस 0/5। तो ये -2 लेमडा बराबर y बटे -2 हो गया, y माइनस 0/-2, 3 लेमडा बराबर z, लेमडा बराबर z माइनस 0/3। उसका समीकरण हमने क्या लिख दिया, x माइनस 0/5, y माइनस 0/-2, z माइनस 0/3 आंसर। बस, थैंक यू। अब दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण हमें लिखना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर मॉड b1 वेक्टर एक फार्मूला दिया है, अगर वो चाहें तुम ना याद करो, इसी से हम पूरी काम चला देंगे। देखिए कैसे, देखिए 10वें का फर्स्ट हम लगाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 10वें का फर्स्ट हम लगाएंगे और 10वें का सेकंड स्वयं लगाना आप, 11वें का फर्स्ट स्वयं लगाना, 11वें का सेकंड भी स्वयं लगाना, 12वां भी आपको लगाना। चलिए कैसे, बिल्कुल सेम लगना है। आर वेक्टर बराबर कितना दिया है, 2i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का k कैप प्लस लेमडा 3i कैप, बोलिए, प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। तो इसकी तुलना हम एक ऐसी समीकरण से करेंगे जो अभी सदिश रूप में लिखी थी हमने। इसकी समीकरण कैसे लिखी थी, a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। समस्या ये है कि दो समीकरण हैं, तो a1 प्लस लेमडा b1 से इसको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमारा b1 वेक्टर जो मिल जाए, हमें b1 की ज़रूरत है, a1 O1 की ज़रूरत है नहीं ऊपर सवाल में। तो b1 हमारा कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। अगला एक और है, d1 मिल गया। अगला क्या है, r, इसी में r बराबर कितना है, r बराबर कितना दिया है बताइए, 7i कैप माइनस का 6j कैप, अच्छा के है केवल, चलिए, प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप। समस्या ये है कि अब जब एक में लेमडा लगाएंगे, दो समीकरण लगातार हैं, तो दूसरे में म्यू लगाएंगे, तो इसीलिए इसका हमें दूसरा तुलना करना है, आर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर। इससे हम तुलना कर देंगे, तो इससे जब तुलना करने की जितनी चीज़ों की हमें सवाल में ज़रूरत है, b1 b2 की ज़रूरत है और कोई की ज़रूरत नहीं, तो हमें b1 b2 मिल चुका है। b2 इक्वल टू कितना हो गया है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 2k कैप। अब क्या है, लगा दो, cos थीटा बराबर मॉड b1 b2, मॉड ये जरूर लगा रहेगा, डबल मॉड है, मॉड b1 मॉड b2, 9 बटे कितना 14 है, तो अभी लगाया था हमने। कॉस थीटा बराबर कितना लिखेंगे बताओ, मॉड b1 लाओ, b1 कितना है, 3i1 प्लस का 2j प्लस का 6k डॉट, लाइए b2 i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप, नीचे इन्हीं का मॉड लिखिए, नीचे इन्हीं का मॉड लिखना, मॉड b1 b1 इज ए, तो कितना लिखेंगे, 9 प्लस 4 प्लस का 36, इसका मॉड लिखिए। मॉड लिखने का यही तो तरीका है, तो कितना लिखेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 4,
तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया भैया? चलिए 3 एकन्ना 3 प्लस 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 बटे 49 इंटू 9 का कॉस थीटा इक्वल टू ऊपर कितना हो गया 19, नीचे कितना 7 इंटू 3, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 19 बटा 21। थीटा बराबर मॉड का मतलब प्लस लेना है, कॉस इनवर्स 19 बटा 21। खत्म। सेकंड बार आपको ही लगाना है, हम केवल बताए दे रहे हैं। जैसे अभी फर्स्ट लगाया है, 10वें का सेकंड आपको ही लगाना है। देखिए 10वां का सेकंड तो कितना लिखा है, आर वेक्टर बराबर 3i कैप, आर वेक्टर बराबर 3i कैप। इसको तो तुम लगा लोगे। 10वां का सेकंड 11वां में भी, अब इसके 11वां में भी देखिए इस सवाल को लगाने के लिए एक सूत्र दूसरा दिया है, तो उस सूत्र का अगर प्रयोग ना करना चाहें, a1 a2 प्लस b1 b2 करके है, तो आप इसको इसी रूप ऊपर वाले रूप में चेंज कर लें, समीकरण को ऊपर वाले रूप में बदल लें। जैसे कैसे बदलेंगे देखिए, हम बदल के दिखाते हैं। 11वां का फट x माइनस 2 बटे 2 y माइनस 1 बटे कितना लिखा है 5, तो और क्या लिखा z प्लस 3 बटे माइनस 3। तो देखिए आर वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, ए कहाँ है, अरे ये लिखा है ए। अब ये ना कर पाओगे तो बेकार, 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 3k कैप। तो तुलना कर लो पहले, a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। देखिए वो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं जो तुम्हारे यहाँ शायद लिखा है, वो दूसरा a1 a2 वाला लिखा कि नहीं, हाँ उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। या भैया ना लिखा हम बताएं, अंदाजन से बताएं, वो लिख देते हैं लोग। b1 बराबर कितना लिखेंगे 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 3k कैप। लीजिए b1 हो गया कि नहीं 11वें में। दूसरा कितना लिखा है x प्लस 2 माइनस 1 y माइनस 4 बटे 8 और z माइनस 5 बटे 4। देखिए दूसरा म्यू वाली समीकरण बना लीजिए। म्यू वाली समीकरण कैसे बनेगी, आर वेक्टर बराबर a प्लस माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स नीचे वाला लिखिए माइनस का i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का 4k कैप। अब यहाँ पर क्या है देखिए, आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर। b2 वेक्टर तुम्हें मिल गया, b2 वेक्टर कितना माइनस का i कैप प्लस का 8j कैप प्लस का 4k कैप। बताइए दो निकाल पाएंगे कि नहीं। अब अगला दूसरा सूत्र लिखते तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c, वो ऐसे करके सूत्र हम तो याद ही नहीं किए, तो वो एक और एक्स्ट्रा सूत्र हो जाता, तो इसी से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। यही तो चीज़ हमारे पास मिली है का। हाँ और देखिए अगला सवाल, देखिए 13वां सवाल भी हम नहीं लगाएंगे। नीचे वाला जो है 11वां का सेकंड देखिए बदल पाएंगे, x माइनस 0 लिख लेना, y माइनस 0 लिख लेना, z माइनस 0 लिख लेना। 11वां के सेकंड में बदल लेंगे कि नहीं, वेरी गुड। और देखिए 13वां सवाल, ये भी हम नहीं लगाएंगे, ये भी तुम्हें लगाना है। हम घर जा रहे हैं, x माइनस 5 बटे 7 बराबर y प्लस 2 बटे माइनस 7 माइनस 5 बराबर z माइनस 0 बटे 1। देखिए ये समीकरण हो गई। लंब सिद्ध करना है, थीटा 90 आ जाएगा इसमें। अभी हम तुम्हें बता रहे हैं
क्या है, आर वेक्टर बराबर कितना, कल हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब निकालेंगे नीचे वाले 14, 15, 16, 17, एक सवाल समझ लो तुम्हारे परीक्षा में कहा ना एक बार, जैसे हमने बताया था कि इसके बगैर वो कंप्लीट नहीं हो सकती है क्या, हाँ इसी प्रकार इसके बगैर वो कंप्लीट। अब अगर तुम्हारे पास अनसाल्ड है, अगर अनसाल्ड है तो सबसे लास्ट में चले जाओ, यही मिली है तुम्हें 14, 15, 16 में से एक, तो बताओ इतनी गारंटी कौन लेगा। अब तो हम इतनी गारंटी ले लें कि वो सवाल मिलेगा तुम्हें। तो प्लस का 5i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 0 कैप ना, ये तो बात है भाई, अनुभव तो हुई जी है। लिखो 7i कैप माइनस का 5j कैप प्लस का 1 के कैप। तो चलिए बताओ v1 कितना है, डायरेक्ट लिख देते हैं, v1 बराबर 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस 1 के कैप। चलिए अब देखिए दूसरी दी है, दूसरी कितनी दी है, x/1 बराबर y/2 बराबर है z/3 माइनस 0 कर लीजिए, जब है नहीं तो भैया बैठे 0 बना लो। तो अब हमारा ये भी यहाँ पर समीकरण हो जाएगा, म्यू टाइप में हो जाएगा, a1 वो सॉरी क्या लिखें, 0i कैप प्लस का 0j कैप प्लस का 0k कैप प्लस म्यू टाइम्स, बताओ भाई, i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। देखिए b2 मिल गया, अब b2 भी मिल गया, अब तो हम पढ़ चुके हैं, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसमें कौन सा सूत्र, वही कास थीटा बराबर लगाएंगे v1 डॉट b2 बटे माड v1 माड v2। अब जैसे ही लिखेंगे उधर का कुछ ऐसा सिस्टम आ जाएगा, का 0 आ जाएगा उधर, और उधर जब 0 आ जाएगा तो हम लिखेंगे cos 90, अब cos cos कैंसिल होगा, थीटा बराबर 90 हम कहेंगे, अतः ये रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं। ठीक है, बताओ बन रहा कि नहीं, एक सूत्र से सबका काम हो रहा है। इसी प्रकार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस न्यूनतम दूरी के भी सूत्र हैं, लेकिन हम एक ही लगाने देंगे तुम्हें, दूसरा हम इसी रूप में बदल बदल के लगा देंगे। अब क्या है, एक सवाल और है जो वो भी अधूरा हम लगाएंगे, तुम ही लगाना 12 नंबर। यहाँ पर 12 नंबर में इधर लगा दो, P का मान निकालना है। 12 नंबर में थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए।